नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज अब शुरू हो रही है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को लेकर। जी बिजनेस की खबर पे मुहर लगी है। गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को सेबी से मंजूरी मिल गई है और साथ ही कुछ और बड़ी खबरें हैं। इन तमाम खबरों पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि इन खबरों का आने वाले वक्त में क्या इम्पैक्ट होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें और फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं नरेंद्र वाधवा, जो कि प्रेसिडेंट हैं सीपीआई के। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता, सेक्रेटरी हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। कपिल देव हैं, चीफ बिजनेस ऑफिसर एनसीडीएक्स के। नरेंद्र तनेजा हैं, एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। सचिन गुप्ता हैं, चॉइस ब्रोकिंग के। और राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज की। और ये खबर हमने आपको सबसे पहले दिखाई थी 16 सितंबर को और उस खबर पे आज मुहर लगी है। गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को मंजूरी मिल गई है। सवाल ये है कि इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या इम्पैक्ट होगा। वाधवा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा सर, आपका पहला रिएक्शन गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के फ्रेमवर्क को जो मंजूरी मिली है उस पर। धन्यवाद मृत्युंजय जी। मैं जी बिजनेस को बधाई देता हूं। उन्होंने पहले भी सितंबर में इसको कवर किया था कि इसकी मंजूरी आने वाली है सेबी को, तो ये हरी झंडी मिली है सेबी से। पहले भी मैंने कहा था कि हम एक बहुत बड़े कंज्यूमर हैं गोल्ड के और हमारे पास इसकी प्राइसिंग की पावर नहीं है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। इससे आने वाले टाइम पे इंडिया की ये बाइंग पावर जो है ये दिखाई देगी इस IFSC के इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज में, जहाँ प्राइसिंग एक बहुत बड़ा जो कमोडिटी मार्केट का या बुलियन मार्केट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो मेरे को लगता है एक जो इतना बड़ा कंज्यूमर है इंडिया इस गोल्ड का, ये डिटरमिन कर पाएगा प्राइसिंग को भी। अच्छा, तो इसके अलावा मृत्युंजय जी एक और नई डेवलपमेंट है जी सेबी की। तो हमारी पुरानी डिमांड थी कि एक सिल्वर का ETF भी आना चाहिए, जैसा गोल्ड ETF है उसकी भी मंजूरी मिली है। तो ये बुलियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं बुलियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। एक तो गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को मंजूरी मिली है सेबी की तरफ से और दूसरा सिल्वर ETF को भी। मेहता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस नए गोल्ड एक्सचेंज में कामकाज कैसे होगा, किस तरह से होगा, पहला सवाल। और इसमें क्या रिटेल कंज्यूमर के लिए भी कुछ है क्या इस नए एक्सचेंज में? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, बहुत ही अच्छी खबर है बुलियन मार्केट के लिए ही नहीं, बल्कि जो इन्वेस्टर जो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं और किसी कारणों की वजह से वो नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें अब बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह आप बिल्कुल बुलियन भी खरीद सकते हैं। जिस तरह आप अपने शेयर ब्रोकर के पास जाकर शेयर्स खरीदते हैं, वैसे अब आप आपके कमोडिटी ब्रोकर के पास जाके आप गोल्ड खरीद सकते हैं। गोल्ड आपको बाकायदा डीमैट फॉर्म में आपके अकाउंट में आएगा, जिसे हम EGR कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट कहते हैं। और जब आपको उसे रिडीम करना होगा तो आप फिजिकल गोल्ड उसके बदले में प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है और एशिया अब पूरे एशिया में भारत जो है वो गोल्ड का सबसे बड़ा हब बनने वाला है। इस खबर के बाद में ये बहुत अपेक्षित था और बहुत दिनों से इसकी चर्चा हो रही थी। हम सभी इसकी राह देख रहे थे और आखिरकार आज इसको मंजूरी मिल गई है। ये बहुत ही बेहतरीन खबर है और अब हम मेरे ख्याल से चाइनीज मार्केट और उस मार्केट से भी बेहतर पोजीशन में अपने आप को रख पाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब वाधवा जी, एक बात जरा आप बताएं सर कि ये तो सेबी की तरफ से फ्रेमवर्क को अप्रूवल मिल गया है, लेकिन ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होने में, मतलब फाइनली गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को आने में कितना वक्त लग सकता है सर? इसको लेकर कोई अनुमान आपका? संजय जी, देखिए इसके अंदर फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट और MIs हैं वो पहले से पोजीशनिंग कर चुके हुए हैं और अगस्त के अंदर इसकी एक मॉक ट्रेडिंग भी पायलट रन हुआ था। इसके अंदर वोल्टिंग सर्विस और जो इसके लिए पूरी चेन के अंदर हैं वो पहले से ही मॉक कर चुके हैं। तो इसको मेरे को लगता नहीं ज्यादा टाइम लगेगा। जैसा मेहता जी ने भी बोला, मैं भी ऐड करना चाहूंगा इससे। एक तो प्राइस डिस्कवरी जो होगी, इसके अलावा जो जॉब्स यहाँ क्रिएट होंगी, बुलियन मार्केट जो डेवलप होने के बाद, ये बहुत अच्छा मूव है मृत्युंजय जी। और मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा
आरबीआई का इसमें काफी रोल रहा है। सेबी ने हमारे से काफी इनपुट मांगी थी इसकी क्रिएशन के लिए, और काफी हमारी मांगे जो हैं उसके अंदर मेरे को लगता है इसके अंदर मानी गई है। स्पॉट एक्सचेंज में वादबा जी ब्रोकर की क्या भूमिका होगी? आप चूंकि ब्रोकर का आपका एसोसिएशन है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ब्रोकर की इसमें क्या भूमिका होगी, क्या रोल होगा ब्रोकर का? देखिए मृत्युंजय जी, जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड का, और ये सारा कंसंट्रेटेड वहां से आएगा और वहां से सारा रूटिंग होएगी, तो इनके लिए, ब्रोकर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि अभी सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट में काम कर रहे थे, वो स्पॉट मार्केट में और फिजिकल मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर पाए। अच्छा, ठीक है मेहता जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि इसमें जो अभी हमें जानकारी मिल पा रही है संभावित नियमों के बारे में, उसमें ये कि ट्रेडिंग जो है 5, 10, 50 ग्राम से 1 किलोग्राम तक रखने का प्रस्ताव है। वॉल्ट डिपॉजिटरी एक्सचेंज क्लियरिंग का एक प्लेटफॉर्म होगा। वॉल्ट मैनेजर्स में इंटर ऑपरेबिलिटी ईजीआर की अदला बदली होगी, और ट्रेड सेटलमेंट साइकिल को T+1 में रखने का प्रस्ताव किया गया है। तो आप जरा बताएं कि इसमें जो सर जो अलग अलग चार्जेज होंगे वॉल्ट में रखने के, बाकी क्लियरिंग के, वो चार्ज किसी मतलब उसका भार किसके ऊपर आएगा? क्या जो गोल्ड रखेगा, जो कंज्यूमर होगा, उसके ऊपर आएगा? उसके लिए कुछ रोड मैप बना है क्या, कोई फ्रेमवर्क मेहता जी? देखिए, एक्सचेंज हमेशा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, तो डेफिनेटली ये जितना भी वॉल्ट में रखने के चार्जेस वगैरह होते हैं वो तो इवेंचुअली कस्टमर पे ही आने वाले हैं। लेकिन यदि ये गोल्ड की तुलना में इसकी चार्जेस बहुत ही रीजनेबल होते हैं, आज आप एक कोई शेयर भी खरीदते हैं तो आप बहुत सारे चार्जेस का पेमेंट करते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक नॉर्मल कोर्स में भी जब आप बुलियन फिजिकली बाय करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वॉल्टिंग होती है और उसके चार्जेस आप देते ही। हाँ, ठीक बात है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार जुड़ रहे हैं, और आपको बता दें कि ब्रजेश ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था। 16 सितंबर को यह खबर हमने आपको दिखाई थी कि 28 तारीख की बोर्ड की बैठक में गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को मंजूरी मिल सकती है, और इस खबर पे मुहर लग गई है। जी बिजनेस ने आज से बहुत दिन पहले 16 सितंबर को यह खबर आपको सबसे पहले दिखा दी थी, और यह खबर ब्रेक किया था ब्रजेश ने। ब्रजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इस वक्त वो सेबी की पीसी भी कवर कर रहे हैं, वहां पर मौजूद है। ब्रजेश, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने ये खबर पहले दी थी और उस खबर पे मुहर लग गई है। कुछ और डिटेल जानकारी मिल पा रही है क्या गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को लेकर? शुक्रिया मृत्युंजय। हाँ, जैसा कि हमने 16 सितंबर को बताया था कि ये सेबी बोर्ड मीटिंग के एजेंडे में है गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के रेगुलेशंस को मंजूरी देना। वो सेबी गोल्ड एक्सचेंज एंड सेबी वॉल्ट मैनेजर रेगुलेशंस हैं, इनको मंजूरी दे दी गई है। इसके ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड सीट होगा उसको भी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट के तहत सिक्योरिटीज का दर्जा मिल जाएगा, और इसकी वजह से ये ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये जो रेगुलेशन है इसको जो है सेबी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। साथ ही जो वॉल्ट मैनेजर के लिए एक नेटवर्क की कंडीशन होती है वो 50 करोड़ की वो रखी गई है। तो इस तरह से जो है इसको लेकर के जो मोटे मोटे नियम हैं वो मंजूर हो गए हैं। ये भी है कि जो दो वॉल्ट के बीच में जो ईजीआर है वो फंजिबल होगा, यानी इंटर ऑपरेबल होगा, यानी कि आप एक वॉल्ट से खरीदते हैं तो दूसरे वॉल्ट में भी आप जाकर के उसकी डिलीवरी ले सकते हैं। ये मोटे मोटे जो नियम हैं वो बोर्ड ने अप्रूव कर दिए हैं, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2 से 3 महीने में बाकी नियम भी सब क्लियर होते जाएंगे, और नए साल तक जो है गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज जो है वो काम करना शुरू कर सकता है। इसके अलावा एक और जो अहम चीज बोर्ड ने आज अप्रूव किया है वो सिल्वर ETF को अप्रूव किया है। तो सिल्वर ETF भी जो है हम देखते हैं कि जो है जल्दी ही इसकी ये ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा एक सवाल हमने और पूछा था कि जो फ्यूचर्स में कौन सी नई कमोडिटीज हैं जिनके ऊपर विचार किया जा रहा है कि उनको ट्रेडिंग के लिए लाया जाए, तो उस पर ये बताया गया कि सीडैक ने करीब जो 30 के आसपास के जो नाम सुझाए थे उसमें से कई सारे नामों को जो है वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। से चर्चा चल रही है वित्त मंत्रालय से कि किस तरह से उन कमोडिटीज को लाया जा सकता है ट्रेडिंग के लिए। तो ये जो है अब तक ये 3 बड़ी बातें जो हैं वो सेबी बोर्ड के दौरान और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो हमें पता चली है वो मैंने आपसे साझा की। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि कुछ और कमोडिटी में फ्यूचर ट्रेडिंग लॉन्च हो सकती है। कुछ नामों की जानकारी मिली है क्या ब्रजेश? और मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि जो डीलिस्ट हुई है कुछ कमोडिटी हाल में, जैसे चना है, क्या उसके रिलॉन्च पर भी विचार हो रहा है क्या?
देखिए, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दूंगा। जो कमोडिटीज अभी रोकी गई हैं, जिनमें ट्रेडिंग रोकी गई है, उस पर विचार ये है कि जब भी कंफर्टेबल माहौल होगा, जब सुटेबल माहौल होगा, जब लगेगा कि हाँ इनको फिर से शुरू किया जा सकता है, तब उनको शुरू। और जहां तक वो कमोडिटीज की बात है कि जिनको नई ट्रेडिंग वाली जो कमोडिटीज थी, उसमें जो बहुत सारे नाम जो सीडैक ने दिए थे, जिसमें से कि बैम्बू से जुड़ा एक प्रोडक्ट था, इसके अलावा एक लंबी लिस्ट थी कुछ 30-32 प्रोडक्ट्स की, वो सारी चीजें थी। तो लगभग उन्हीं नामों पर जो है वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा चल रही है कि इनमें कैसे कब लाया जा सकता है। तो वो लगभग वही है जो सीडैक ने सुझाए थे, वो सारे कमोडिटीज। शुक्रिया ब्रजेश आपका, नरेंद्र भारद्वाज जी आपका और सुरेंद्र मेहता जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में इस खबर पर बातचीत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौटते हैं।